गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा 5 का आज पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 10 तक पढ़ा दिया गया है और क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए गए हैं, समझा दिया गया है। आज पाठ 11 का नंबर है, तो हिंदी निकालें सब बच्चे और पेज नंबर 43 देखें। छोटा सा पाठ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर्यावरण के संबंध में है ये। प्रदूषण, पाठ 11 प्रदूषण, हिंदी का कक्षा 5 का पाठ 11 प्रदूषण। एक संवाद टाइप का है, तो देखो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझते जाइए। सौरभ और उसके नाना जी टीवी देख रहे थे। टीवी पर कुछ बच्चे पर्यावरण संरक्षण संबंधी गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। समझ में आना? तो क्या कह रहा है, सौरभ और उसके नाना जी टीवी देख रहे हैं। टीवी पर कुछ बच्चे पर्यावरण संरक्षण संबंधी गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। सौरभ और नाना जी का वार्तालाप। सौरभ, नाना जी पर्यावरण क्या होता है? वो क्वेश्चन करता है अपने नाना से। नाना जी, बेटा पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास की ऐसी बाहरी चीजें जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, हमारा भोजन, हमारा समाज आदि। ठीक है, उनने एक पर्यावरण के बारे में समझाया कि हमारे आसपास की ऐसी बाहरी चीजें जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, हमारा भोजन, हमारा समाज आदि, ये पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती। समझ में आना? सौरभ, नाना जी, हमारी अध्यापिका ने बताया था यदि हम स्वच्छ वातावरण रहना चाहते हैं तो हमें हवा, पानी, मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना होगा। नाना जी, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्वस्थ जीवन के लिए वातावरण का स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। उसके नाना बोलते हैं कि स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। सौरभ, नाना जी, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? नाना जी, प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इधर उधर गंदगी फैलाना, खुले स्थानों पर या सड़क के किनारे मल मूत्र त्यागना, नदियां तालाबों में गंदगी बहाना, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाला शोर आदि। ध्वनि विस्तारक एक ऐसे हार्न चले हैं कि जिनकी आवाज़ बहुत कर्कश लगती है। कर्कश मीन्स खराब लगती है। समझ में आना? सौरभ, अच्छा समझा। मतलब यह है कि यदि हमें वातावरण को प्रदूषण से बचाना है तो कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंककर उसे कूड़ेदान गड्ढों में ही डालना चाहिए। समझ में आ रहा ना? कह रहा है कि अच्छा समझा। मतलब यह है कि हमें वातावरण को प्रदूषण से बचाना है तो कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंककर उसे कूड़ेदानों या गड्ढों में ही डालना चाहिए। ऐसा आप लोग करते हैं क्या कि गली में फेंक देते हैं? तो अगर गली में फेंक देते हैं तो आप उसको कूड़ेदान में, अपने यहाँ पे डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में डालिए, कभी गंदगी ना फैले। नाना जी, हाँ, और नदी तालाबों में भी गंदगी नहीं बहानी चाहिए। गंदे पानी की नालियों के इधर उधर बहने से रोकना चाहिए। तुमने देखा होगा नाली ओवरफ्लो हो जाती है तो पूरा रोड पे पानी आ जाता है, पूरी गंदगी रोड पे आ जाती है। सौरभ, नाना जी, गंदे पानी को नालियों में इधर उधर बहने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नाना जी, इसके लिए नालियों को प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, घरों के भीतर बंद नालियां बननी चाहिए, मल मूत्र त्याग करने के लिए स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए, नदी तालाबों में नहाना अथवा वस्त्र नहीं धोना चाहिए और ना ही पशुओं को नहलाना चाहिए। ये उनने बचाने के उपाय बताए कि हम ऐसा करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। सौरभ, नाना जी, कारखानों के धुएं से हम कैसे बच सकते हैं? नाना जी बोलते हैं,
सौरभ ने कहा कि नाना जी हम कारखानों धुएं से कैसे बच सकते हैं। नाना जी, कारखानों के धुएं में वायु प्रदूषण होता है, इससे बचने के लिए कारखानों को आबादी से दूर लगाना चाहिए। आबादी मीन्स जहाँ पर जनता रहती है, शहर में नहीं लगाना चाहिए, शहर से बहुत दूर लगाना चाहिए कारखाने। इनकी चिमनियाँ ऊंची बननी चाहिए ताकि धुएं ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि प्रदूषण वायु में रहने से मनुष्य को श्वास के रोग हो सकते हैं। श्वास रोग हो सकता है, श्वास में दमा होता है, सांस फूलना, समझ है ना। थोड़े अपन 5-10 कदम चलो, आपकी सांस फूल जाए, वो कहलाता है श्वास रोग। सौरभ, नाना जी क्या वाहनों से निकलने वाले धुआं भी खतरनाक होता है? नाना जी, हाँ, शहरों में वाहनों की संख्या अधिक होती है। आजकल देखो हर घर में 2-4 वाहन होते हैं। इससे निकलने वाले धुएं में विषैले तत्व होते हैं, जिनसे आँख, त्वचा, गले और सांस के रोग हो सकते हैं। सौरभ, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाना जी कहते हैं वाहनों के धुएं से बचने के लिए हम अनेक उपाय कर सकते हैं, जैसे लाल बत्ती पर खड़े होते समय वाहन को बंद करना। ट्रैफिक होती है जहाँ पे, वहाँ पे लाल बत्ती जल रही है तो वहाँ पे वाहन को अपन पहुँचे तो वाहन को बंद कर लें। समय समय पर वाहन की सर्विस करवाना, वाहन की प्रदूषण जांच करवाना। इसके साथ ही हमें वाहन का बिना वजह प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना वजह यानी कोई, जैसे आपको थोड़ी सी दूर जाना तो आप वाहन से चले गए, नहीं, पैदल जाना चाहिए। आसपास जाने के लिए हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, क्योंकि उसमें धुआं नहीं निकलता। वाहनों से धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है। सौरभ, नाना जी, शोर द्वारा होने वाले प्रदूषण का को क्या कहते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो कहते हैं इसे, नाना जी कहते हैं इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इससे बचने के लिए तेज शोर करने वाले भोंपुओं और लाउड स्पीकरों पर रोक लगानी चाहिए। हमने देखा हो कितना तेज हॉर्न है, पैं करते हुए चले जाते हैं मोटरसाइकिल वाले, इतना ट्रेन का जैसे हॉर्न बजा रहे हों। उससे क्या है, आदमी विचलित हो जाता है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। 3 तेज आवाज वाली मशीनों को बस्तियों से दूर लगाना चाहिए। सौरभ, नाना जी, मेरी अध्यापिका जी ने बताया कि मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। नाना जी कहते हैं हाँ बेटा, मनुष्य सांस द्वारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन अपन को देते हैं। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से जल, मृदा और वायु को अत्यधिक प्रदूषित करता रहता है। मृदा मीन्स होता है मिट्टी को अधिक प्रदूषित करता रहता है। जल पानी हुआ, वायु हवा हुई, और मृदा मीन्स मिट्टी हुई। आजकल तुमने देखा होगा फसल नहीं हो रही है, उनने एक खाद डाल लो, वो खाद डाल लो, और पूरी मिट्टी उससे खराब हो जाती। फसल तो आपकी आ जाएगी पर पूरी मिट्टी खराब हो जाती है। वर्तमान समय में अपने क्रियाकलापों में जल, मृदा, वायु को अत्यधिक प्रदूषित करता रहता है। उसे जंगल के जंगल साफ कर दिए हैं। जहाँ हरे भरे पेड़ होते थे वहाँ आज ईंट पत्थर की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। ये तो सही बात है कि तुमने देखा हो जहाँ तहाँ सीमेंट रोड बन गए, समझ में है ना, तो उससे जल संरक्षण नहीं हो पाता है। पहले जमाने में इतने रोड नहीं थे तो पानी जमीन सूख जाती थी। वनों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो और अब नाना जी, आज मैं प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। नाना जी बेटा, प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपनी सुंदर धरती की रक्षा के लिए हमें प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। धरती को हरा भरा बनाना होगा, तभी आने वाली पीढ़ियाँ सुख से जी सकेंगी। सौरभ,
हाँ नाना जी, मैं इस बात को अपने मित्रों को ही बताऊंगा। नाना जी अवश्य, यही आज की सबसे बड़ी बात है। पर्यावरण को चलो बचाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। तो सबको पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। सबको पर्यावरण अगर बचाना है, जीना है अच्छे से, तो कोई रोग ना हो, तो हमको पर्यावरण को संरक्षित करना है, इसका ये मतलब है। तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, छोटा सा था, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल व्हाट्सएप करूँगा, कल वीडियो ही व्हाट्सएप करूँगा, ठीक है।